कहानी का शीर्षक खोए हुए रत्न की खोज। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव विलो क्रीक में हरे भरे पहाड़ियों और चमकती नदियों के बीच 3 साहसी दोस्तों ने अपने दिन बिताए। लियो और टिली। वे अपने दिनों का अधिकांश समय जंगलों की खोज करते, किले बनाते और महान रोमांच के सपने देखते। एक धूप भरे दोपहर, जब वे पुराने ओक के पेड़ के पास खेल रहे थे, उन्हें एक धुन से भरा प्राचीन नक्शा मिला, जो एक लकड़ी के संदूक में छिपा हुआ था। मिया की आंखें उत्साह से चमक उठीं जब उसने कागज को खोला। देखो, यह एक खजाने का नक्शा है, उसने एक्सक्लेम्ड किया। नक्शा एक पेचीदा मार्ग को दर्शाता था जो एक रहस्यमय स्थान की ओर जाता था, जिस पर बड़ा लाल एक्स था, जिसका नाम एओरिया का खोया हुआ रत्न था। बिना किसी संकोच के दोस्तों ने एओरिया के खोए हुए रत्न की खोज पर निकलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आवश्यकताएं जुटाईं, एक बैग जिसमें सैंडविच, एक टॉर्च, एक कंपास और उनके विश्वसनीय लकड़ी की छड़ें थीं। टिली, जिसे दिशा का अच्छा ज्ञान था, ने मार्गदर्शन किया जबकि वे जादुई जंगलों की ओर बढ़े। जैसे ही वे पथ पर चलते गए, उन्होंने एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू को देखा जो एक शाखा पर बैठा था। हु, आप युवा साहसी कहा जा रहे हैं? उल्लू ने पूछा, एक पेड़ की शाखा से झुकते हुए। हम एओरिया के खोए हुए रत्न की खोज पर हैं, लियो ने उत्साह से कहा। उल्लू ने अपने पंख फरफराए और कहा, आए, एक स्वाभाविक खोज, लेकिन सावधान रहो, क्योंकि यात्रा कई चुनौतियों से भरी है। छायाओं के पुल को खोजो और पार करने के लिए पहेली का उत्तर दो, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। यह कहकर उल्लू उड़ गया, दोस्तों को आश्चर्यचकित छोड़कर, लेकिन वे दृढ़ निश्चय से आगे बढ़े। लंबी यात्रा करने के बाद दोस्तों ने अंततः छायाओं के पुल तक पहुंच गए। यह एक संकीर्ण, पुराना पुल था जो घने कुहासा से घिरा हुआ था। पुल के केंद्र में एक चमकदार आकृति थी, एक भव्य आत्मा। इस पुल को पार करने के लिए तुम्हें मेरी पहेली सुलझानी होगी, आत्मा ने मधुर आवाज में घोषणा की। बोलो, ओ बुद्धिमान आत्मा, बिली ने सासपूर्वक कहा। आत्मा ने पहेली प्रस्तुत की। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? तीनों दोस्त एक साथ सिट्ठी में इकट्ठा हो गए, गहरे विचार में। एक पल बाद मिया का चेहरा चमक उठा। यह एक गुंज है, उसने साहस से शाउटेड किया। आत्मा मुस्कुराई और पुल एक सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। तुम सही हो, तू पार कर सकते हो। खुशी से चीखते हुए दोस्तों ने पुल पर तेजी से चलकर खुशी का अनुभव किया। दूसरी ओर पहुंचकर वे एक चमकदार गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। अंदर उन्होंने अपनी टॉर्च से चारों ओर झांका और चकित रह गए, क्योंकि दीवारों पर चमकते क्रिस्टल थे। गुफा के केंद्र में एक मंच पर एओरिया का खोया हुआ रत्न, एक चमकदार